आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग मैथ सेट 20 है ना। अभी तक 19 सेट हो चुका है और ये जो आरआरबी सेलेक्टेड क्वेश्चन बनाते हुए जा रहे हैं। और आज का पहला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी आयत की चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाए। कोई भी आयत रहेगा उसका चौड़ाई को हम लोग कितना परसेंट बढ़ाएंगे, 25% बढ़ा दिया जाती है तो उसकी लंबाई कितना प्रतिशत कम किया जाए या घटाया जाए कि ताकि क्षेत्रफल समान हो। देखिए इसको अगर छोटा बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 ले लेंगे। कितना करेंगे, 100। तो इसका जो है चौड़ाई, जब आयत का चौड़ाई 25% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125 होगा। कितना होगा, 125। तो बोल रहा है कि इसका लंबाई कितनी प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब फिर से 100 हो जाना चाहिए, है ना। तो कितना कम करेंगे 125 में, 125 में 25 कम करेंगे तो ये 100 तक आ जाएगा। तो आपको निकालने बोल रहा है ताकि क्षेत्रफल समान रहे, है ना, उसकी लंबाई कितनी प्रतिशत कम की जाए। तो कम तो 25 हो रहा है, कितना में, 125 में। प्रतिशत निकालना है गुना 100, ये इंटू 100 हो जाएगा। 25 25 हो गया और 5 से जब काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा कितना, 20% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, यदि साधारण ब्याज से कोई धन 20 वर्षों में जो हो जाता है, कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। 20 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। चैप्टर में बहुत बारीकी से बताया है उसको। 20 वर्ष में जैसे ही 2 गुना हो जाता है, मतलब ब्याज आपको कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। 100 को 20 से भाग दीजिए, 20 25 100, 5% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको बनाएंगे कैसे आप लोग, देखिए यहाँ पर क्या है, लेट पी इक्वल टू मान लेंगे, लेट पी इक्वल टू मानेंगे कितना, 100। जब p इक्वल टू 100 मानेंगे तो बोल रहा है कि t इक्वल टू दिया हुआ आपको कितना वर्ष, 20 वर्ष, यानी कि 20 ईयर्स में जो हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। किसके बारे में बोल रहा है, 2 गुना हो जाएगा, मीन्स अमाउंट के बारे में बोल रहा है। लेट जब p बराबर 100 मानते हैं देन SI इक्वल टू क्या होता है, r गुना t। SI इक्वल टू क्या होता है, r गुना t। तो SI कितना हो जाएगा, 100 था 200 हुआ, मीन्स 100 मिला आपको, तो ब्याज हो गया 100। इक्वल टू आर आपको निकालना, टी दिया हुआ है ये 20, 20 से ये कट जाएगा। ये सब मौखिक भी बना सकते हैं आप लोग। आर बराबर कितना, 5%। एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन सब, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस सेट का जो क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या था, देख लीजिए। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां जो है 70% है। तो लड़के जब अगर लड़कियां अगर 70% है तो लड़के कितने होंगे, लड़के 30 होगा, क्योंकि विद्यार्थी में लड़का और लड़की ही रहेगा। लड़कों की संख्या दिया हुआ 530, यानी कि जो है 30 जो है लड़का है तो 30 के बराबर दे दिया सिंपल आपको कितना, 510 दिया। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कुल हमेशा कितना होता है परसेंटेज में, 100 होता है और 100 के बराबर आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से काट लीजिए, ये 0 0, 3 से काट दीजिए, 3 1 3, 3 7 21, 17 गुना 100 यानी कि 1700 हो जाएगा। ये क्रॉस गुना करके हम लोग आंसर निकाल लिए। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का जो अंतर जो दिया हुआ 42 रुपया है। कितना रुपया है, 42 रुपया। कितना वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष का, दोनों का। देखिए तो यहाँ अगर मान लीजिए हम लोग लेट पी इक्वल टू ले लेते हैं कितना, 100 लेके भी बना सकते हैं। लेट पी इक्वल टू अगर 100 लेते हैं तो टी बराबर आपको 2 दिया हुआ, एक दिया हुआ 3 वर्ष, दूसरा दिया हुआ कितना है, 4 वर्ष है। तो पहला जो है एक टी दिया हुआ 3 ईयर्स दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ टी इक्वल टू कितना दिया हुआ, 4 ईयर्स। और आर जो दिया हुआ दोनों के लिए, ये आर जो दिया हुआ कितना परसेंट है, 5% है। तो आपको बोल रहा है कि साधारण ब्याज का जो अंतर है, तो अंतर यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। देखिए जब p बराबर 100 लेते हैं तो SI इक्वल टू पहला वाला का जो SI हो जाएगा कितना, 3 गुना 5 यानी कि 15 हो जाएगा। दूसरा वाला का जो SI हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 गुना 5 यानी कि कितना हो जाएगा,
20, तो दोनों का अंतर कितना हो रहा है 5, तो यही 5 के बराबर आपको दिया हुआ अंतर कितना 42। तो आपको निकालना क्या है, वह राशि क्या है, तो राशि कितना माने हैं 100 के बराबर कितना है, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस गुना हो जाएगा, हम लोग को यही 5 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 20 और 42 दुना कितना हो जाएगा 84, यानी कि 840 इसका सही जवाब होगा। 840 देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, डी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए, छोटा छोटा क्वेश्चन आपको मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन यही सब एग्जाम में मिस्टेक हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ हानि से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो बोला है कितना पुस्तकों का क्रय मूल्य, सीपी जो दिया हुआ है 30 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो होगा कितने पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य बोला है, कितना बोला है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, है ना। चलिए, 36 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर है नहीं है, 36 है और 30 है, बराबर करने के लिए क्या कर देंगे कि ये जो एक जो है पुस्तक को जो है कितना में खरीदें उसको लेंगे, तो एक पुस्तक को खरीदें हम लोग 30 करके, तो टोटल इतना क्रय मूल्य हो गया। एक पुस्तक को हम लोग बेचेंगे 36 करके, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए क्रय मूल्य जितना है विक्रय मूल्य भी उतना ही हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो 30 में खरीदे हैं, बेच में कितना रहे 36 में, तो लाभ कितना हो रहा है 6, कितना में 30 में, प्रतिशत निकालना है गुना 100, तो यहाँ पर काट लीजिए, 6 बचे 30 हो गया, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना 20%, 20% आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 होगा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देख लीजिए, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 में बेचता है ना, 2 मशीनें प्रत्येक को 396 में बेच रहा है, मीन्स क्या है विक्रय मूल्य समान है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है, पूरे सौदे में क्या होता है, ये क्वेश्चन देखते साथ ही करना है आपको आंसर। विक्रय मूल्य जब समान रहता है 10% होता है, 1 गुना 1 यानी कि 1%, और हमेशा क्या होगा हानि होगा, हमेशा क्या होगा हानि होगा, तो 1% का हानि हो जाएगा। यहीं पर अगर 20-20 रहता तो 2 दूना 4, 4% का हानि होता, 30-30 रहता तो 9% का हानि होता। तो ये विक्रय मूल्य अगर समान हो तब, अगर क्रय मूल्य समान रहेगा और सेम रहेगा, क्वेश्चन क्रय मूल्य समान रहेगा और सेम रहेगा तो ना लाभ ना हानि होता है इस समय। ठीक है, चलते फिर भी इसको बनाते हैं, थोड़ा सा कोई भी एक प्रोसेस ले लेते हैं, 2-3 प्रोसेस से बनेगा। पहले हम लोग इसका मान लेते हैं क्रय मूल्य था 100, अब जो है 10% का लाभ होगा, यानी कि 110 में बेचना चाहिए, 10% का लाभ होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि फिर 10% की हानि होती है, तो जो बढ़ा हुआ है उसका 10% निकालिएगा, 110 का 10% कितना होता है 11 होता है, कितना होता है ये 11 होता है। तो 11 जब घटेगा यानी कि 110 में 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा 99। तो स्टार्टिंग में रेट था 100, अब हो गया 99, तो क्या हुआ 1% का कमी हो गया। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं, है ना। चलिए ये आंसर हो गया, है ना। देखिए ये 396 का यूज तभी होता अगर मान लीजिए पहला का क्रय मूल्य क्या है, दूसरा का क्रय मूल्य क्या है, तो हम लोग ये यूज होता उस समय, लेकिन अब इसका यूज नहीं हो रहा जब परसेंटेज आपको निकालने बोल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्या कह रहा है आपसे, एक कमरा 7 मीटर लंबा तथा 5.6 मीटर चौड़ा है, इसके चारों ओर 30 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी छोड़कर दरी बिछाने का खर्च क्या होगा, यही बोल रहा, नहीं सॉरी खर्च नहीं, दरी बिछाई गई है बोल रहा है, तो एक दरी है ना का क्षेत्रफल क्या, मतलब एरिया निकालने बोल रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है कि एक आयताकार दिया हुआ, आयत की किसको कहते हैं, जिसका आमने सामने की भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। तो ये एक आयताकार हो गया जिसका कि लंबाई दिया हुआ है, लंबाई कितना है 7 मीटर है, ये 7 मीटर लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है 5.6 मीटर, ये 5.6 मीटर ये चौड़ाई दिया हुआ, ये दिया हुआ। फिर अभी जो आगे जो क्या बोलता है कि इसके अंदर जो है इसके चारों ओर 30 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी छोड़कर, इधर 30 सेंटीमीटर करके इसे छोड़ना है ना, और एक दरी बिछाएंगे, ये दरी, तो इस दरी का क्षेत्रफल क्या होगा बोल रहा है।
तो ये जो है ये 30 सेंटीमीटर का ये गैप रहेगा, 30 सेंटीमीटर का गैप रहेगा। तो इस दरी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो दरी है इस दरी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल है, सबसे पहले इस दरी का लंबाई निकाल लेंगे, है ना, लंबाई। तो दरी का जो लंबाई निकालेंगे फिर दरी का चौड़ाई निकालेंगे, दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर है दरी का लंबाई कितना है, इसको 700 सेंटीमीटर कर देते हैं, घटाने में सुविधा होगा। इधर से 30 घटेगा, इधर से 30 घटेगा, यानी कि 60 घटेगा। ये 5.6 है, तो इसको हम लोग कितना करेंगे, 560 सेंटीमीटर होगा, इसमें से भी 60 सेंटीमीटर घटेगा। तो ये घटने के बाद जो हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 640 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आया है ना, ये सेंटीमीटर में है, लेकिन आंसर आपको मीटर में दिया, फिर से कन्वर्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अब जो है बोल रहा है इसका एरिया निकालना। तो दरी किस आकार में है, देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो गया 640, अगर मीटर में चेंज करते हैं तो बाई 100 गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 500, मीटर में चेंज करेंगे तो बाई 100। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो मान आ जाएगा आंसर जो भी आना है। चलिए यहाँ से ये काट दीजिए, ये 5 हो गया, ये 0 0 काट दीजिए, 5 से जब काटेंगे तो ये 2 होगा, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 32। ऑप्शन में देख लीजिए 32 होना चाहिए, 32 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, है वर्ग मीटर। चलिए 32 वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लीजिए, 200 तथा 600 के बीच कितनी संख्याएं जो 4, 5 और 6 में से प्रत्येक पूर्णतः विभाजित हो जाता है ना। तो 200 तथा 600 के बीच बोला, तो 200 और 600 का क्या करेंगे, एलसीएम, सॉरी 200 और 600 के बीच, है ना। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 4, 5 और 6 का आपको एलसीएम लेना है। सिंपल है, 2 से देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 5 होगा और ये 3। तो इसका जो एलसीएम जो हो गया, कितना हो गया एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 5 तिया हो गया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, एलसीएम हो गया कितना 60, जो कि 4, 5 और हुआ 6 से भाग जाने वाला होगा। लेकिन बोल रहा है कि 200 तथा 600 के बीच बोला है, 200 तथा 600 के बीच। तो 200 तथा 600 के बीच जब आपको निकालने के लिए बोला है तो ये कितना संख्या होगा, ये चीज बोला गया, पूर्णतः विभक्त होगी, है ना, कितनी संख्या है। तो संख्या निकालेंगे जो कि 60 का पहाड़ा में आना चाहिए। तो 6 या 18, 180 इससे कम है तो इससे ऊपर जाना के बीच, है ना। तो 6 या 18, 6 चौके 24 हो गया, पहला जो आएगा 240 हो जाएगा, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, है ना, 6 नुआ 54 और 6 दहाई 60, यानी कि 600। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग 600 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 200 तथा 600 के बीच बोला है, बीच में बोला है, 200 तथा 600 तक नहीं बोला। अगर 600 तक बोलता तो 600 को लेते हैं, के बीच बोला तो 600 नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना संख्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 होगा। जो भी अगर 7 किए हैं तो 7 गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान 12 मिनट देर से पहुंचता है। देखिए देरी जो होता है उसको 12 मिनट का देरी होता है। क्यों देरी होता है ये चीज जानना है। तो क्यों देरी होता है, अपना जो उसका जो ओरिजिनल जो चाल है ना वास्तविक चाल का, तो वास्तविक चाल पहले ले लीजिएगा, वास्तविक चाल, है ना। तो यहाँ जो हम लोग जो वास्तविक चाल लेंगे, ठीक है, तो वास्तविक चाल ले लेते हैं। कितना लेंगे, ऐसा लेंगे कि वो कटना चाहिए, 6/7 बोला है मतलब 7 ले लेंगे। कितना लेंगे, 7। अब जो उसका जो चाल होगा ना, अब जो उसका जो चाल होगा कितना होगा, 7 का 6/7 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 6 होगा। इस चाल से जाएगा तो लेट होगा, ये चीज बोला है, ऑटोमेटिक लेट होगा। देखिए क्यों लेट होगा, पहले से तो चाल तो कम हो जा रहा, पहले 7 था अब 6 हो जा रहा, तो इस चाल से जाएगा तो लेट होगा। कितना लेट होगा, 12 मिनट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखिए अच्छा से थोड़ा सा बैठाते हैं इसको, पहले का स्थिति क्या है और अब का स्थिति क्या है इसको हम लोग जानेंगे, तब और क्लियर समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो पहले जो चाल था, ये पहले चाल था, पहले कितना था 7 था, अब जो चाल होगा कितना होगा
6 होगा। यह चीज क्लियर हो गया। एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान, एक स्थान होगा, ठीक है, फिर बोलता है कि इसी दूरी को, पहले जो दूरी जाएगा अब वही दूरी, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय इक्वल टू दूरी, दूरी दोनों के लिए सेम होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 7 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, ये 42। तो यहाँ पर देखिए पहले जो समय लगता था चाल गुना समय, तो 7 6 42, अब जो समय लगेगा कितना लगेगा, 7 लगेगा, 6 7 42। तो पहले मान के चलिए कि 6 समय लग रहा था, अभी 7 समय लग रहा, तो अधिक समय लग रहा, तो अधिक समय लग रहा मीन्स लेट हो रहा है। कितना का लेट हो रहा है, 1 का लेट हो रहा है, कितना का, 1 का, और 1 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना का लेट होता है, 12 मिनट का लेट होता है। 1 के बराबर कितना, 12। तो बोल रहा है कि वास्तविक चाल से तय करने का में समय लगेगा, कितना समय लगेगा, तो वास्तविक से समय कितना लगेगा, 6 लगेगा, तो 6 के बराबर निकाल लेंगे, 12 6 कितना होता है, 72। ये 72 मिनट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है बी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह से आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए यही सब चैप्टर में है, आप चैप्टर वाइज देखेंगे तो और ज़्यादा डिपली होगा, उस समय डिपली भी बताया है, ठीक है। ये तो सेट पेपर है इसीलिए थोड़ा सा जल्दी बनाते हैं इसको। चलिए दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% क्या है, कम है, इसको ध्यान दीजिएगा, कम है ना। बहुत कोई जितना परसेंट रहता है उतना ही कर देते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है ना। तो यहाँ पर जो है पहले दो संख्या के बारे में बोला जा रहा है, दो संख्या, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या। ये जो दो संख्या है एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या ले लेंगे कितना, 100, उससे कितना 25% तथा 20% कम, तो कम होने से यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, यहाँ 80 हो जाएगा, ठीक है। अगर कम नहीं बोलता तो 25 और 20 लिखते हैं। अब बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या कितना है 75, दूसरी संख्या कितना है 80 का कितना प्रतिशत है, तो गुना हो जाएगा 100, 20 से काट देंगे है ना, 20 चौके हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 20 पचे, और तो नहीं कटेगा लग रहा, तो यहाँ पर 5 पचे 25, 7 पचे 35, 35 और 2 37, 375/4 देख लेते हैं, 4 9 36 हो जाएगा, 36 होने से बच गया कितना, 1, 4 तिया 12, देख लीजिए 93 के आसपास, हाँ 93.75 तब आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन भी थोड़ा देखते जाइएगा, समय का ये चीज़ बचत हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये इस तरह से हम लोग का 10 क्वेश्चन इस सेट का था, है ना। तो इस सेट का 10 क्वेश्चन था। नेक्स्ट वैसे ही हर 10 क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे, ठीक है।